स्टेम पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, वो क्षेत्र जो किसी भी देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। ये 5 क्षेत्र हमारे जीवन का वो हिस्सा हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और जीवन को समझने का तरीका, विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीजों को बनाना और डिजाइन करने का तरीका, नई खोजें, नई तकनीक, नई दवाइयां जो देश और दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के नीचे दबे एक पत्थर के टुकड़े में करोड़ों साल पुरानी कहानी छिपी हो सकती है? हाँ, ऐसी ही कहानियां हमें मिलती हैं फॉसिल्स यानी जीवाश्मों में, और इन्हीं से जन्म लेती है एक अद्भुत विज्ञान, बायोस्ट्रेटिग्राफी। फॉसिल आखिर क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और साइंटिस्ट इसकी मदद से कैसे पढ़ते हैं धरती की डायरी? फॉसिल्स के जरिए चट्टानों का अध्ययन, ये होता है बायोस्ट्रेटिग्राफी, जो भूविज्ञान यानी जियोलॉजी की शाखा है, जिसमें साइंटिस्ट फॉसिल्स की मदद से धरती की चट्टानों की उम्र और उनके क्रम यानी सीक्वेंस का पता लगाते हैं। जब लाखों करोड़ों साल पहले जीव जैसे कि डायनासोर, समुद्री कीड़े, पौधे आदि मर गए तो उनके शरीर के कुछ हिस्से मिट्टी में दबकर जीवाश्म यानी फॉसिल बन गए। ये फॉसिल चट्टानों में पाए जाते हैं। बायोस्ट्रेटिग्राफी में वैज्ञानिक इन जीवाश्मों को देखकर ये पता लगाते हैं कि कौन सी चट्टान कितनी पुरानी है, किस समय कौन कौन से जीव जिंदा थे और चट्टान की परतें किस क्रम से बनी। तो चलिए समय की सुरंग में उतरते हैं और खोजते हैं वो इतिहास जो मिट्टी में दफन है लेकिन अब बोलने को तैयार है। फॉसिल्स कैसे बनते हैं, बायोस्ट्रेटिग्राफी का काम क्या होता है और इसका जीवन में क्या महत्व है, ये सब जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में साइंटिस्ट एफ के पद पे कार्यरत डॉक्टर रमेश कुमार सहगल। सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर आर के सहगल के बारे में। मैं डॉक्टर रमेश कुमार सहगल यहाँ पे पिछले 30 सालों से यहाँ कार्यरत हूँ और पिछले 15 साल से मैं करीब यहाँ ऐसे वैज्ञानिक हूँ। और प्रेजेंटली जो मेरा फील्ड ऑफ वर्क है वो फॉसिल्स पे है। फॉसिल्स के बेसिस पर हम जो है बायोस्ट्रेटिग्राफी बिल्ड करते हैं कि कैसे लाइफ का इवोल्यूशन हुआ था फेसेस में। तो जहाँ तक बात करते हैं हम, तो हिमालय के बारे में जब बात करते हैं तो हिमालय को हम 2 चीज़ों में देखते हैं। एक तो हिमालय का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, पहले तो ओरिजिन कैसे हुआ, फिर हिमालय का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो जो हिमालय का जो ओरिजिन है वो एक समुद्र में टैथी सी में उत्पत्ति हुई, और यही एक जगह ऐसी है हिमालय की जहाँ हमें सी एनिमल से लेकर के ट्रांजैक्शन लैंड एनिमल्स तक के फॉसिल्स मिलते हैं। तो जो लेसर हिमालय जो हमारा पार्ट है, वो हिमालय का जो ओरिजिन था वो तो करीब 2000 साल पहले शुरू हो गया था, जब टैथी सी में सेडिमेंट्स नॉर्थ से साउथ से आ रहे थे। लेकिन हिमालय का जो विकास, जो इवोल्यूशन तो हुआ जब इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई, उसके बाद से फिर जो है वो 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराई, उसके बाद से फिर जो है हमको टेरेस्ट्रियल और जो से हम कहते हैं लैंड एनिमल्स के जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो गए। तो उन्हीं के फॉसिल्स पे हम काम करते हैं। तो जो मेरा वर्क ऑफ डोमेन है वो है लास्ट 50 मिलियन ईयर्स में। लास्ट 50 मिलियन ईयर्स में हिमालयन रॉक्स में लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, लाइफ इवॉल्व कैसी हुई, कैसी एक्सटेंड हुई, तो यहाँ के फौना है वो और प्रदेश और कॉन्टिनेंट्स के फौना से कैसे मिलता है, अगर मिलता है तो वो क्यों मिलता है, और वो हिमालय के साउथ से क्या कनेक्शन है और हिमालय के नॉर्थ मंगोलिया, चाइना पार्ट से फॉसिल का क्या कनेक्शन है। और इन फॉसिल्स के बेस पे हमने ये भी पता लगाया है कि हिमालय ने जो है अपनी जो प्रेजेंट हाइट है या मेजर अपलिफ्टमेंट है वो किस किस पीरियड में हुआ, क्योंकि हिमालय जो है फेसेस में बड़ा है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हिमालय खड़ा हो गया है, तो कई फेसेस आए हैं उसमें हिमालय उठा है। तो जब मेजर हाइट जो हिमालय ने ली है वो हम जो फॉसिल के बेस पे कहते हैं कि जो 10 मिलियन ईयर्स पे ली है, और उसी टाइम पे जो है हिमालय में मानसून सिस्टम सेट होना शुरू हो गया था। फॉसिल्स को अगर आप आसान सी भाषा में कहें तो कहेंगे रिमेन्स ऑफ द पास्ट लाइफ। तो जो कोई भी
पुराना से कोई भी एनिमल हो, जब वो मरता है तो हर एनिमल जीवाश्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जीवाश्म बनने के लिए कारण क्या होता है, ये होता है कि जब कभी आप देखते होंगे कि आप नदी के किनारे जाएं, आप देखते होंगे कि जानवर पड़ा है, हड्डियाँ पड़ी हैं, तो अगली बार जाओगे और गल सड़ के ख़त्म हो जाएंगी। उन्हीं में से कोई अगर सेडिमेंट या बोन या कोई जॉ या पूरा एनिमल जो है सेडिमेंट्स में दब जाए, मान लो कि फ्लड आया, रिवर के किनारे फ्लड आया तो उसको ढक दिया, तो देयर इज़ ए पार्टिकल बाय पार्टिकल रिप्लेसमेंट। जो आपकी एनिमल के पार्ट में कैल्शियम कार्बोनेट था, डैट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द सिलिका। तो शेप्स रिमेन द सेम, साइज रिमेन्स द सेम, ओनली थिंग इज कंपोजिशन चेंजेस। तो वो फॉसिल का रूप ले लेगा। और ऐसा कहा जाता है कि एक बोन को या एक एनिमल को या एक किसी जॉ को बोन से कन्वर्ट होकर फॉसिल बनने में एटलीस्ट 10,000 ईयर्स लगते हैं। और इसमें यह भी है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए, अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो फॉसिल्स जो है वो हर तरह के होते हैं। एनिमल्स के फॉसिल होंगे, एनिमल्स में वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट हो गए जिनके की वर्टिब्रेट कॉलम है, इनवर्टिब्रेट हो गए जो मेनली सीज में रहते हैं। देन हमको प्लांट्स के फॉसिल भी मिलते हैं, देन पोलन्स के मिलते हैं। मतलब जो भी चीज़ प्रकृति में रही है उसका हमें फॉसिल मिलेगा। तो हिमालय में जो है, हिमालय में आपको 600 मिलियन ईयर पुराने से लेकर के और रिसेंट यानी कि आपको 10,000 या 20,000 साल पुराने तक के फॉसिल भी मिल सकते हैं, जो कि शायद आप हमारे म्यूजियम में भी देख सकते हैं। डॉक्टर आर के सहगल ने हमें बताया कि फॉसिल की स्टडी का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है और क्या बेनिफिट होता है, और साइंस कम्युनिटी और इंडिया के लिए ये कितनी यूजफुल है। फॉसिल्स की जो स्टडी है ये जनरली क्या है, इट इज़ ए बेसिक साइंस। आपको बेसिक रिसर्च चाहिए। जहाँ तक फ़ायदे नुकसान की बात है कि जो जियोलॉजी में एक मुहावरा है, प्रेजेंट इज़ की टू द पास्ट। जो पास्ट में वो आज हो रहा है, जो आज हो रहा है वो फ्यूचर में समझने में मदद मिलेगी। तो फॉसिल्स के बेस पे हम सबसे जो बड़ी बात है कि लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब आप देखते होंगे कि कई चीज़ें नई नई आ गई हैं। पहले हिमालय में जिराफ था, इंडिया में जिराफ था, हिप्पोपोटामस होता था, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। हम कैसे कह रहे हैं था, क्योंकि हमें उनके फॉसिल मिले हुए हैं। और आज जो हम जू में देखते हैं वो आपको अफ्रीका से ला के यहाँ ब्रीड करे गए हैं। तो यहाँ पे जिराफ नहीं है, वह ख़त्म हो चुका है। हिप्पोपोटामस ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही कई प्रजातियाँ हैं जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। और ख़त्म होने के कारण क्या हैं उसको स्टडी करते हैं, क्योंकि आज पता होगा तो भविष्य में भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो क्या कहते हैं कि ग्लेशियर बहुत नीचे आ गए थे, बहुत ठंडा हो गया था मौसम, तो कुछ जानवर सर्वाइव नहीं कर पाए। और फिर इवोल्यूशन जो है एक निरंतर प्रक्रिया है। अब पहले अगर आप देखेंगे हाथी की जो टस्क होती थी वो 20 फीट लंबी हुआ करती थी। आज आप देखते होंगे धीरे धीरे कट के जो है वो रिड्यूस होकर के वो 3-4 फीट रह गई है। ठीक है, तो ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। अब इसको हम स्टडी करते हैं कि भाई हाँ 20 फुट वाले कितने मिलियन ईयर तक थे, अब क्यों नहीं होते। तो क्या है कि कई थोड़ी, जैसे जिराफ है, जिराफ की गर्दन इतनी लंबी नहीं थी पहले जितनी अब है। तो ये इवोल्यूशन को समझने में लाइफ का इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर पैलियो वेजिटेशन कैसी रही होगी, पैलियो क्लाइमेट क्या था, क्योंकि हर जानवर हर मौसम में उसमें नहीं जीवित रह सकता। तो जैसे अगर हमें कहीं जिराफ मिलता है, वहाँ की जो वेजिटेशन होगी वो अलग होगी। जहाँ पे हाथी मिलेगा वहाँ की वेजिटेशन होगी, वहाँ स्वैम्पी कंडीशंस होंगी। जहाँ पे हम बाकी कैटल्स मिलेंगे वहाँ ग्रासलैंड ज़्यादा होंगे। जहाँ जिराफ होगा तो वहाँ ऊंचे पेड़ ज़्यादा होंगे। तो हमें पुरानी जो वनस्पति थी वहाँ की, उससे पता चलता है वहाँ का क्या रहेगा। और फिर हम जो फॉसिल की स्टडी से ये भी पता लगा लेते हैं आज की तारीख में कि वो जानवर खाता क्या होगा। क्या वो शाकाहारी था, क्या वो कार्निवोर था, तो उनके दांत के पैटर्न से, क्या वो लीफ खाता था, क्या वो नट्स खाता था, बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो पहले आज से मैं कहूँगा 20-30 साल पहले तक जो था कि हम मेगा फॉसिल्स पे काम करते थे, जैसे हाथी का, घोड़े का, जिराफ का, जो बड़े जानवर हैं, बड़े मैमल्स हैं जिनका करते थे। लेकिन धीरे क्या हो गया कि उन एनिमल्स की एज रेंज बहुत लंबी है। जैसे हाथी आपको 20 मिलियन ईयर पहले भी था, तो अभी चलता ही आ रहा है। थोड़े चेंजेस आए हैं उनमें, पर बहुत मेजर चेंज नहीं आया। तो अब हम क्या करते हैं, माइक्रो फॉसिल्स पे काम करते हैं। माइक्रो फॉसिल्स मतलब हो गए जो जिनको हम सूक्ष्म दर्शी में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। जैसे सूक्ष्म फॉसिल में आ गए आपके रोडेंट्स हो गए, चूहे आ गए, चूहों के दांत हो गए, लिजार्ड्स होगी, क्रैब होगी, फिशेज होगी, और फ्रॉग्स हो गए, कई तरह के जानवर हो गए। तो ये क्या है, क्लाइमेट सेंसिटिव है। ये इनकी जो लाइफ है वो 40-50 हज़ार साल होगी, फिर स्पीसीज चेंज होती जाएगी और भी कम होती जाएगी।
तो पुराने क्लाइमेट को कैसे चेंज हुआ है जियोलॉजिकल पास्ट में, उसको समझने में ये बहुत मददगार हैं। और फॉसिल्स के बेस पे ही हम जो है उस जहाँ फॉसिल मिला है उस होराइजन की टेंटेटिव एज भी बताते हैं कि इस तरह की फॉसिल जहाँ मिल रहे हैं वहाँ की ये एज होगी। फिर इन फॉसिल्स को हम और अदर कॉन्टिनेंट्स में कहाँ कहाँ मिले हैं, कैसे मिले हैं, उनसे कंपेयर करते हैं, लीनेज बनाते हैं, उनका इवोल्यूशनरी ट्री बनाते हैं। तो इस तरह के जो फॉसिल्स हैं डायरेक्टली मतलब इसका जो बेनिफिट है वो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को समझने में। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। स्टेम पॉडकास्ट की इस श्रृंखला को उत्प्रेरित और समर्थन दिया है भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। प्रोग्राम को प्रोड्यूस मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने किया है तथा तकनीकी सहयोग जयंतिका त्रिपाठी द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कुछ नया जानने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुश रहिए। अलविदा।